गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है आपने अनीश सर के लेक्चर से आपके पास डिलीवर हो चुका है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। कैपेसिटर इन सीरीज, कैपेसिटर इन पैरेलल भी आप पढ़ चुके हो। उससे आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। अगर किसी को इस टॉपिक के बेसिक्स में प्रॉब्लम आए तो वो अनीश सर का जो लास्ट लेक्चर है प्लीज वहां जाकर के उसको देखे, उसके बाद इस लेक्चर को कंटिन्यू करे, देन यू विल अंडरस्टैंड ऑल दी थिंग्स प्रॉपरली। क्लियर? स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है अपना कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब। मतलब क्या दे दिया बेटे? एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे दिया। ये ले लिया हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। यहां पर क्या है? नेगेटिव चार्ज है, यहां पर है पॉजिटिव चार्ज। दोनों प्लेट इक्वल एरिया की हैं, आपको पता होगा। इक्वल डायमेंशंस की दोनों प्लेट हैं। दिस इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड विद कंडक्टिंग स्लैब। ये मान लीजिए हमने कंडक्टिंग स्लैब डाल दी T थिकनेस की। कितने थिकनेस की डाली है बेटा? T इसकी थिकनेस है। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स कितना है? D है। तो चलो बेसिक्स जो है मैं एक बार आपको लिखवा देता हूं। यहां पर आप बेसिक्स लिख लें इस जगह पर, देखिए। यस, चार्ज ऑन ईच प्लेट, चार्ज ऑन ईच प्लेट प्लस माइनस क्यू। एक पे प्लस क्यू है मान लीजिए और दूसरी पे माइनस क्यू है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस क्यू माइनस क्यू। एरिया ऑफ ईच प्लेट, एरिया ऑफ ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर। प्लेट का मतलब यहां पर इनसे है, स्लैब से नहीं। ये स्लैब है बेटे, जो कंडक्टिंग स्लैब है वो ये चीज है। ये तो प्लेट्स हैं, ये जो दो हैं ये प्लेट्स हैं। एरिया ऑफ ईच प्लेट ए ले लिया हमने। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स डी है, स्मॉल डी। दोनों प्लेट के बीच की दूरी है स्मॉल डी। क्लियर? थिकनेस ऑफ द स्लैब, स्लैब की थिकनेस क्या है? टी है। थिकनेस ऑफ स्लैब वो है टी। तो टी थिकनेस की कंडक्टिंग स्लैब हमने जो है कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इंट्रोड्यूस कराई है। तो बेटे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर्स पढ़ा था। कोई भी कंडक्टर होता है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कुछ इस तरह लगेगा कि अंदर इनसाइड द स्लैब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। अंदर जो है कंडक्टिंग स्लैब के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहता है और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। इस रीजन में तो रहेगा बच्चों, यहां पर तो वैक्यूम है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। बट अंदर क्या होगा? अंदर जीरो होगा, तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है बेटा? जो मैंने ग्रीन एरो लगाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है? प्लस क्यू और माइनस क्यू का। जो मेन इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो कैपेसिटर का है वो है ई नॉट, एप्सिलॉन नॉट नहीं है, ई नॉट है। तो ई नॉट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द कैपेसिटर फ्रॉम पॉजिटिव क्यू टू नेगेटिव क्यू एग्जिस्टिंग इन दिस ग्रीन एरो एरियाज। जो ग्रीन एरो लगे हुए हैं सिर्फ इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि कंडक्टिंग स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। उसका कारण आपने पहले पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों होता है कंडक्टिंग स्लैब के अंदर बेटे? इसमें जो होता है आपके चार्ज इस तरह इंड्यूस होते हैं, जैसे यहां पॉजिटिव है, यहां पॉजिटिव है, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। यहां पर नेगेटिव है तो यहां पे पॉजिटिव अपोजिट चार्ज इंड्यूस होंगे, ठीक। यहां पर इलेक्ट्रॉन मूव करके आगे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, कंडक्टर है, तो यहां पर एक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसल आउट कर देगी प्रॉपर्ली, और अंदर क्या बचेगा? जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा। इसका रीजन आप पढ़ सकते हैं पीछे के लेक्चर्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें क्या निकालना है? कैपेसिटेंस। हमें क्या निकालना है बच्चों? इसमें कैपेसिटेंस निकालना है इसका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो फर्स्ट स्टेप हमारा Q इज इक्वल टू CV। Q इज इक्वल टू CV। कॉपी में नोट डाउन करते जाएं जो मैं लिख रहा हूं। बेसिक इक्वेशन ऑफ अ कैपेसिटर है। Q क्या है इसमें? चार्ज ऑन वन प्लेट। C क्या है? कैपेसिटेंस। और V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। V वोल्टेज नहीं है एक प्लेट की, वोल्टेज डिफरेंस है बिटवीन द टू प्लेट्स, ठीक है भाई। C इज इक्वल टू Q बाई V। C इज इक्वल टू Q बाई V हो गया, ठीक है। और V जो होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो V इज इक्वल टू ED।
ई क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्लेट्स के बीच में एक्ट कर रहा है, इसको हम ई नॉट लिख लें, लिख लिया। सेपरेशन कितनी है, डी है, तो v की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, ई नॉट इंटू डी, यहाँ पे पुट कर दे तो c इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय ई नॉट इंटू डी, इस तरह लिख दिया। नेक्स्ट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बिटवीन प्लेट्स, वो होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कहां से लाया मैं इसको, फ्रॉम गॉस थ्योरम, फ्रॉम गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम में फार्मूला है, क्या फार्मूला है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दी प्लेट्स। सिग्मा क्या है यहां पे, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लेट्स। सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लेट्स। तो यहां पे वैल्यू रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो C इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। क्लियर। सिग्मा क्या होता है, चार्ज बाय एरिया, चार्ज बाय सरफेस एरिया। तो चार्ज हम ले लेंगे Q, और एरिया क्या है प्लेट का, A है। तो सिग्मा की वैल्यू क्या है, Q बाय A, पुट दिस वैल्यू हियर, तो C इज इक्वल टू Q एप्सिलॉन नॉट, Q बाय A, ये ऊपर चला गया, डिवाइड बाय D, Q से Q कैंसिल, कैपेसिटेंस आ गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, एप्सिलॉन नॉट A बाय D, एप्सिलॉन नॉट A बाय D। लेकिन अब एक बात बताइए मुझे आप, जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड था बेटा, वो तो कंडक्टिंग स्लैब में 0 था। इसका मतलब जहां जहां हमने डिस्टेंस क्या लिया, d लिया, वहां पर पूरे d डिस्टेंस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका अवेलेबल नहीं है। t थिकनेस में तो स्लैब ही बैठी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां मौजूद है, d माइनस टी रीजन में। तो ये जो हमने डेरिवेशन करी, ये कब है, जब कोई स्लैब नहीं है। अब स्लैब है तो इफेक्टिव जो थिकनेस है वो रह जाएगी d माइनस टी। तो व्हाट चेंजेस वी विल डू इन दिस होल डेरिवेशन, हम d की जगह d माइनस टी करके देखते हैं। क्लियर। तो यहां पे हम क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, d माइनस टी, यहां पे क्या कर देंगे, d माइनस टी। ठीक है। अगर देखो माइनस टी ना करोगे तो फिर हो जाएगा कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद नो स्लैब इंसर्टेड, कोई स्लैब नहीं है। विद कंडक्टिंग स्लैब में हम d माइनस टी आ जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ओनली इन दिस रीजन, d माइनस टी रीजन। क्लियर है बात। तो यहां पे d माइनस टी, ठीक है, यहां पे भी d माइनस टी, क्लियर, और यहां पे भी d माइनस टी। तो बच्चों ये आ गया आपका आंसर, कैपेसिटेंस आ गया एप्सिलॉन नॉट A बाय d माइनस टी। तो कंडक्टिंग स्लैब में जो होता है आपका कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A बाय d माइनस टी होता है। बिना कंडक्टिंग स्लैब के कितना होता था आपका कैपेसिटेंस, विदाउट स्लैब सिंपल एप्सिलॉन नॉट A बाय d होता था। ये कब है, विदाउट स्लैब, और ये विद कंडक्टिंग स्लैब है। तो यहां पे डिनोमिनेटर ज्यादा है, यहां पे डिनोमिनेटर कम है, तो ये वाला कैपेसिटेंस ज्यादा होगा ना इससे, क्योंकि यहां पे डिनोमिनेटर में t माइनस भी है। तो बच्चों ये वाला कैपेसिटेंस हमेशा नॉर्मल कैपेसिटेंस से ज्यादा होता है। इसका मतलब कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट करने से कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कैपेसिटेंस बढ़ता है। तो बेटा नोट कर लें, कैपेसिटेंस ऑलवेज इंक्रीज व्हेन अ कंडक्टिंग स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। तो ये टॉपिक था। अगर माइनस टी नहीं करोगे तो सिंपल के लिए चलेगा, माइनस टी कर दोगे तो कंडक्टिंग के लिए हमने चलाया है इसको। ये सिंपल का है, और बेटा ये वाला कंडक्टिंग का है। नोट कर लो इसको नोटबुक पे, इसके न्यूमेरिकल्स हमारे काम आते हैं। अगला टॉपिक देखिए, मॉर्निंग बच्चों, अगला अपना टॉपिक है जो वो है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस। इससे पिछला था कंडक्टिंग स्लैब, इससे अगला है जो ये वाला है बेटा, ये डाइइलेक्ट्रिक स्लैब है। डाइइलेक्ट्रिक स्लैब का मतलब है ऐसा इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट दिखाता है। आपको पता होगा लेदर है, हमारे हेयर है, प्लास्टिक है, इन पे चार्ज आ सकता है स्टैटिक, वो मूव नहीं कर सकता। तो डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल वही होते हैं जिसमें चार्ज मूव नहीं कर सकता, स्टैटिक चार्ज आता है, जिसकी वजह से डाइइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो करता है। तो बेटे यहां पर हमने जो शो किया है प्लस क्यू माइनस क्यू, पिछले टॉपिक में भी था। ई नॉट क्या है, मेन इलेक्ट्रिक फील्ड है जो प्लेट्स का है, वैक्यूम में एग्जिस्ट कर रहा है। अंदर आप देखें यहां पर मैंने लिखा है ईपी, ईपी का मतलब है पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड।
इसका क्या मीनिंग है अभी मैं आपको यहां पे डिलीवर करता हूं। ई नॉट माइनस ईपी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये भी इसने बताया है। पर कंडक्टर में ये वाली चीज जीरो थी, लास्ट लेक्चर में हमने देखा, लास्ट टॉपिक में देखा, ये वाली चीज जीरो थी कंडक्टर में, अब ये जीरो नहीं है। चलो पहले इनिशियल्स लिखते हैं। चार्ज ऑन ईच प्लेट, प्लस क्यू माइनस क्यू, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, distance between the plates d, this is d, ठीक है। thickness of the slab small t, thickness of the slab, thickness of the slab t, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल, जो मटेरियल डाला है ना उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने मान लिया यहां पे k मान लिया। के गुलाम कांस्टेंट भी लेते हैं फिजिक्स में, पर मैं यहां पर के को मान रहा हूं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस टॉपिक में। अगर किसी बच्चे को सिंबल में कंफ्यूजन है तो के डी लिख सकता है, ऐसे लिख सकता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, ठीक है। चलिए भाई देखिए, सबसे पहले इसको समझते हैं, ये जीरो क्यों नहीं हुआ? कंडक्टर में तो जीरो था, अब यहां पर हमारी ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, मेन इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एग्जिस्ट कर रहा था इसके अक्रॉस ई नॉट, यहां पे पॉजिटिव चार्ज था, यहां पे नेगेटिव चार्ज था प्लेट्स का। तो बेटा हुआ क्या, जो डाइलेक्ट्रिक था उसके अंदर चार्जेस इंड्यूस हुए। चार्जेस कैसे इंड्यूस हुए? पिछले टॉपिक में भी ऐसे ही इंड्यूस हुए थे। यहां पॉजिटिव है तो डाइलेक्ट्रिक के जो भी इलेक्ट्रॉन हैं जो रैंडमली ओरिएंटेड थे रूम टेम्परेचर पर, वे इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इस तरह ओरिएंट हो जाएंगे। और जहां इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वहां डेफिशिएंसी हो जाएगी, जहां मेरा हाथ है अभी यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब बेटा ये सारे टाइनी जो मॉलिक्यूल्स हैं ये अपनी अपनी डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट हो जाएगी इनकी, यानी ये सारे इंडिविजुअल जो टाइनी मॉलिक्यूल्स हैं ये डाइपोल की तरह काम करेंगे, और डाइपोल होता है तो उसकी डाइपोल मोमेंट भी होती है। तो ये जो डाइपोल मोमेंट बनेगी इनकी इंड्यूस है या सेल्फ एग्जिस्टिंग है? इंड्यूस्ड है। तो मान लो यहां पर माइनस क्यूपी चार्ज इंड्यूस हुआ और यहां पर मान लीजिए प्लस क्यूपी चार्ज इंड्यूस हुआ, तो चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनका उसको कहते हैं पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो ईपी है ये क्या है? पोलराइजेशन, पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड, पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड किन्होंने पैदा किया? इंड्यूस चार्जेस ने, पहले नहीं था भाई। तो ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस है बेटा ये, ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस ये प्रोड्यूस हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी प्लेट हो स्लैब हो उसमें होता है बच्चों सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ईपी क्या हो जाएगा बच्चों? सिग्मा इंड्यूस्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इंड्यूस्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? ठीक है, ये हो जाएगा आपका ई पी, ई पोलराइजेशन। चलिए डेरिवेशन यहां से स्टार्ट करते हैं हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए। के क्या, के डी क्या है? उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो बेटा बेसिक स्टेप क्या था? बेसिक फार्मूला क्यू इज इक्वल टू सीवी, क्यू इज इक्वल टू सीवी। क्लियर है? सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू बाई वी। नाउ वी एग्जिस्ट इन रीजन डी। अब V जो है पूरे D रीजन में एग्जिस्ट करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों उसकी वजह से हम यूं लिख सकते हैं ना कि V पूरे रीजन में है, तो यूं लिखेंगे हम E0 एग्जिस्ट इन D माइनस T रीजन एंड EP एग्जिस्ट इन T रीजन। हाँ जी, ई नोट का एग्जिस्ट कर रहा है डी माइनस टी रीजन में, यहां देखो बेटे यहां पे, और ईपी कहां एग्जिस्ट कर रहा है? टी रीजन में, सिर्फ स्लैब में, सिर्फ स्लैब में जो है ईपी एग्जिस्ट कर रहा है। तो बच्चों यहां पे आ जाएगा अपना C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, वी होता है ई डी, तो ई नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस ई इंटू टी। ठीक है, यहां तक का नोट डाउन कर लो एक बारी।
इसके बाद का यहां पे लिखना पड़ेगा बेटा। इसको रब करते हैं, इसको नोट डाउन कर लिया होगा आपने ऊपर वाले पार्ट को। अब देखो बेटा, हम यहां पे पहुंच गए हैं। C इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई E0 d माइनस टी प्लस ET। बेटा T थिकनेस में मैंने यहां लिख रखा है कि पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, और यहां पे मैंने ये E लिख दिया। ये E क्या चीज है बेटे? अब आप एक बात बताओ मुझे, यहां पर E नॉट माइनस EP एग्जिस्ट करेगा एक्चुअल में, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो E यहां पर है E0 माइनस EP। क्या है ये? E0 माइनस EP है। तो E इज इक्वल टू E0 माइनस, ये जो EP होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वैल्यू होती है सिग्मा पोलराइजेशन बाय एप्सिलॉन नॉट। और आपको पता हो जो सिग्मा पोलराइजेशन है वो होता है पोलराइजेशन के इक्वल। तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? E0 माइनस एप्सिलॉन नॉट जाई E डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये कैंसिल हो जाएगा। ये कांस्टेंट है एक ससेप्टिबिलिटी कांस्टेंट, तो हम यहां पर लिख देंगे E बराबर है E नॉट माइनस जाई E एंड E प्लस जाई E इज इक्वल टू E नॉट। सो E नॉट बाय E इज इक्वल टू 1 प्लस जाई। और 1 प्लस जाई जो होता है वो होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल। ये चीज होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल। ठीक है, तो हम सीधी सी बात है, हम यहां पे लिख सकते हैं, यहां लिख रहा हूं मैं, E इज इक्वल टू E नॉट बाय K के इक्वल होता है। K यहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ठीक है, अब बच्चों ये जो है ये E, ये किसके इक्वल है? E नॉट माइनस EP के। E नॉट माइनस E पोलराइजेशन के। तो बच्चों यहां पे हम E की वैल्यू लिख सकते हैं E नॉट बाय K। K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहां पे लिख सकते हैं C इज इक्वल टू क्यू E0 d माइनस टी प्लस E0 बाय K इंटू T। अब यहां पे क्या कॉमन है? E नॉट कॉमन है, बाहर ले ले। C इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय E0 d माइनस टी प्लस T बाय K। व्हाट इज K? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये K कूलाम कांस्टेंट नहीं है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो E नॉट की वैल्यू क्या होती थी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप इस E नॉट की जगह रख देंगे, तो C इज इक्वल टू क्यू बाय सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय d माइनस टी प्लस T बाय K। ये आ गया। सिग्मा होता है आपका Q बाय A, चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। सिग्मा क्या होता है? चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। पुट कर दें यहां पे, तो C इज इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन नॉट Q बाय A d माइनस टी प्लस T बाय K। Q से Q कैंसल। ये डाइलेक्ट्रिक का आंसर है। इसके बारे में अभी मैं आपको तीनों आंसर्स के बारे में बताता हूं। ये आ गया डाइलेक्ट्रिक वाला आंसर बेटा, एप्सिलॉन नॉट A बाय d माइनस टी प्लस T बाय K। K इज दी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो बेटा एक बार ये आपको समराइज कर देता हूं, क्या पढ़ा हमने। ये वाला था, आप नोट डाउन कर सकते हैं, यहां से नोट डाउन कर सकते हैं इसको। क्लियर है? ये थोड़ा सा रह गया था यहाँ पे, ये जो चीज है इसको एक बार कंटिन्यू कर ले। यहां तो E आ गया था अपना 1 प्लस जाई इज इक्वल टू E नॉट। ठीक है, 1 प्लस जाई जो हमारा वो होता है K के इक्वल, क्योंकि E नॉट बाई E जो है वो होता है K के इक्वल। ये इस तरह होता है, नोट डाउन कर लें आप इस तरह। इसको आप रेड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हैं, जो मेन माइनस पोलराइजेशन होता है। ठीक है, ये वाला साइड पार्ट है, मेन डेरिवेशन ये है। ये आप नहीं भी करेंगे तो काम चलेगा, सिर्फ ये वाला स्टेप यहां पर आपने यूज करना है। ये वाला करना चाहें तो कर सकते हैं एडिशन में, अदरवाइज यू कैन लीव इट। ये पार्ट लीव भी कर सकते हैं, ये मेन डेरिवेशन का पार्ट है बच्चों। ठीक है, समरी देखिए क्या क्या पढ़ा हमने अब तक। हमने पढ़ा था, पहले हमने पढ़ा था कंडक्टिंग स्लैब।
फिर पढ़ा था डाइलेक्ट्रिक, फिर अब इनके रिजल्ट्स देखिए एक बारी। ये लास्ट है, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिंपल एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। प्लीज ध्यान रखें इसको, ये वाला फार्मूला होता है जब कुछ भी इंट्रोड्यूस नहीं है प्लेट्स के बीच में, ठीक है। दूसरा है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब, कंडक्टिंग स्लैब। तो फार्मूला था C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D माइनस टी। टी क्या है यहाँ पे, टी क्या है, थिकनेस ऑफ दी स्लैब है, कंडक्टिंग स्लैब, ठीक है। ये वाला आंसर है, ये वाला आंसर है, लिख लें एक बार याद, न्यूमेरिकल करने इस पे। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब of T thickness and K dielectric constant, कापा भी कहते हैं इसको, KD भी कहते हैं, K dielectric constant। यह भी हमने लास्ट किया था जो बच्चों, ठीक है। क्या आंसर था, एप्सिलॉन नॉट A बाय D माइनस टी प्लस T बाय K। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगला लेक्चर जो होगा हमारा वो इनके क्वेश्चंस देख सकते हैं हम, या फिर देखते हैं कि एनर्जी स्टोर करना है या कोई और डेरिवेशन हम करेंगे इस पे। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।